नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ऑडियो पन्ना पर। यहाँ हम पन्नों पर लिखी कहानियों और जानकारियों को आवाज देते हैं ताकि आप इन्हें कभी भी और कहीं भी सुन सकें। अगर आपको सुनना पसंद है तो जुड़े रहिए हमारे साथ। आज हम एक ऐसी समस्या पर बात करने वाले हैं जो हम में से हर दूसरे इंसान की है, ओवरथिंकिंग। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने नए साल पर कोई रेजोल्यूशन लिया या कोई बिजनेस आइडिया सोचा, लेकिन हफ्तों और महीनों बाद भी आप वहीं खड़े हैं जहां से शुरू किया था? हम अक्सर खुद से कहते हैं कि अभी सही समय नहीं है, या जब तक मैं पूरी तरह तैयार नहीं हो जाता तब तक शुरू नहीं करूंगा। दोस्तों, पीटर होलिंस की मशहूर किताब थिंक लेस डू मोर हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने ही दिमाग के बनाए हुए इस जाल को तोड़ सकते हैं। आज के इस विस्तृत एपिसोड में हम केवल किताब की बातें नहीं करेंगे, बल्कि उन व्यावहारिक तरीकों, प्रैक्टिकल स्टेप्स को समझेंगे जिन्हें अपनाकर आप आज से ही एक्शन मोड में आ सकते हैं। भाग 1, इनर्शिया और परफेक्शनिज्म का मनोवैज्ञानिक जाल। इनर्शिया का वैज्ञानिक अर्थ है जड़ता। अगर कोई चीज रुकी हुई है तो वो रुकी ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल, फोर्स न लगाया जाए। हमारा दिमाग भी ऐसा ही है। परफेक्शनिज्म का डर। हम अक्सर सोचते हैं कि हम तभी शुरू करेंगे जब सब कुछ परफेक्ट होगा। मैं जिम तभी जाऊंगा जब मेरे पास महंगे जूते होंगे, या मैं यूट्यूब चैनल तभी शुरू करूंगा जब मेरे पास बेस्ट कैमरा होगा। लेखक पीटर होलिंस कहते हैं कि ये परफेक्शनिज्म असल में डर का एक मुखौटा है। हमें फेल होने से डर लगता है, इसलिए हम परफेक्शन का बहाना बनाते हैं। समाधान, स्टैंडर्ड रिडक्शन इसका इलाज है अपने स्टैंडर्ड्स को अस्थायी रूप से कम करना। उदाहरण, अगर आपको एक किताब लिखनी है तो ये मत सोचिए कि आज ही वर्ल्ड क्लास चैप्टर लिखना है। खुद से कहिए, आज मैं सिर्फ 200 शब्द लिखूंगा, चाहे वो कितने भी बुरे क्यों न हों। जब आप अपने स्टैंडर्ड कम करते हैं तो फेल होने का डर खत्म हो जाता है। आप बस काम शुरू कर देते हैं। एक बार गाड़ी चल पड़े, इनिशियल वेलोसिटी मिल जाए तो उसे मोड़ना और सुधारना आसान होता है। रुकी हुई गाड़ी को धक्का देना ही सबसे मुश्किल काम है। भाग 2, मोटिवेशन का भ्रम और एक्शन साइकिल। एक बहुत बड़ी गलतफहमी यह है कि मोटिवेशन एक्शन। हमें लगता है कि पहले अंदर से आग लगेगी, फिर हम काम करेंगे। लेकिन पीटर होलिंस कहते हैं कि असली फॉर्मूला है एक्शन रिजल्ट मोटिवेशन। छोटा कदम, बड़ा असर। जब आप बिना मन के भी सिर्फ 5 मिनट के लिए किसी काम को हाथ लगाते हैं तो आपका दिमाग उस काम के प्रति कमिट हो जाता है। इसे ज़ीगार्निक इफेक्ट कहते हैं। हमारा दिमाग उन कामों को पूरा करना चाहता है जो अधूरे छोड़ दिए गए हों। अभ्यास, अगली बार जब आप आलस महसूस करें तो खुद को 2 मिनट रूल दें। मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए इस फाइल को खोलूंगा। जैसे ही आप एक्शन लेंगे, डोपामाइन रिलीज होगा और वही आपको आगे काम करने का मोटिवेशन देगा। मोटिवेशन इंजन नहीं है, मोटिवेशन वो धुआं है जो इंजन चलने के बाद निकलता है। भाग 3, रिस्क और डर का सामना। हम एक्शन इसलिए नहीं लेते क्योंकि हमें रिस्क दिखता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक्शन न लेने का रिस्क कितना बड़ा है? कंफर्ट जोन का जहर। कंफर्ट जोन देखने में बहुत सुरक्षित लगता है, लेकिन असल में वहां कुछ भी नया नहीं उगता। लेखक कहते हैं कि हमें कैलकुलेटेड रिस्क्स लेने चाहिए। सीखने का नजरिया। जब एक बच्चा चलना सीखता है तो वो 100 बार गिरता है। क्या वो कभी ये सोचता है कि शायद चलना मेरे बस की बात नहीं है? नहीं, वो हर गिरावट को एक फीडबैक की तरह लेता है। आपको भी अपने फेलियर्स को फुल स्टॉप नहीं बल्कि कॉमा की तरह देखना चाहिए। रिस्क लेने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़ती हैं। जब आप मुश्किल स्थिति में होते हैं तभी आपका दिमाग सबसे ज्यादा क्रिएटिव होता है। भाग 4, अपनी ऊर्जा का संरक्षण माइनस डोंट डू लिस्ट। अक्सर हम कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, लेकिन सच तो ये है कि हमारे पास फोकस नहीं है। हम उन चीजों में उलझे रहते हैं जो हमारे लक्ष्य से जुड़ी ही नहीं हैं। द डोंट डू लिस्ट की ताकत। एक टू डू लिस्ट हमें बताती है क्या करना है, लेकिन एक डोंट डू लिस्ट हमें आजादी देती है। इसमें वो चीजें लिखें जो आपकी ऊर्जा सोख लेती हैं। 1, सुबह उठते ही 1 घंटा फोन चेक करना। 2, गपशप वाली मीटिंग्स में शामिल होना। 3, हर छोटी बात पर हाँ कहना। अनुशासन, डिसिप्लिन। सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आपने कितनी मेहनत की, बल्कि इस पर कि आपने कितनी सही चीजों पर मेहनत की। अपनी एनर्जी के चोरों को पहचानें और उन्हें अपनी लाइफ से डिलीट करें। भाग 5, बर्नर लिस्ट और अल्ट्राडाइन रिदम। अंत में पीटर होलिंस हमें एनर्जी मैनेजमेंट सिखाते हैं। 1, बर्नर लिस्ट। अपने किचन के चूल्हे की तरह सोचें। फ्रंट बर्नर पर सिर्फ वो 2 काम रखें जो आज किसी भी हाल में करने हैं, बाकी सब बैक बर्नर पर। जब तक फ्रंट बर्नर का खाना पक न जाए, बैक बर्नर पर ध्यान न दें। 2, अल्ट्राडाइन रिदम। हमारा शरीर रोबोट नहीं है। हम लगातार 8 घंटे काम नहीं कर सकते। रिसर्च कहती है कि हमारा दिमाग 90-120 मिनट के साइकिल में काम करता है। 90 मिनट गहरे फोकस के साथ काम करें और फिर 15-20 मिनट का ब्रेक लें। इसे अपनी बॉडी क्लॉक के साथ मैच करें।
निष्कर्ष। तो दोस्तों, आज हमने क्या सीखा? थिंक लेस डू मोर का सार बहुत सरल है। आपका दिमाग आपको सुरक्षित रखने के लिए बहाने बनाएगा, लेकिन आपकी तरक्की उन बहानों के पार जाने में है। स्टैंडर्ड्स कम करें, छोटे एक्शन से मोटिवेशन पैदा करें, रिस्क को अपना दोस्त बनाएं और अपनी ऊर्जा को सही जगह निवेश करें। याद रखिए, दुनिया को आपके परफेक्ट आइडिया का इंतजार नहीं है, दुनिया को आपके एक्शन की जरूरत है। परफेक्शन धीरे धीरे कोशिश करने से आता है, बिस्तर पर लेटकर सोचने से नहीं। तो आज आप कौन सा वो छोटा सा कदम उठाने वाले हैं जिसे आप हफ्तों से टाल रहे हैं? कमेंट में हमें जरूर बताएं। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने उस दोस्त के साथ शेयर करें जो बहुत ज्यादा सोचता है। ऑडियो पन्ना को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगला पन्ना आप मिस ना करें। सुनते रहिए, करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।